नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं काव्य देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय काव्य देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। तो उसमें पहला प्रश्न ऐसा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 19 से पूर्णतः विभाज्य है? 19 से कंप्लीटली डिवाइड हो रही है। 21 7 9 56 82 11 343 31 28 11। अब आगे देखो, सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो ये सभी क्वेश्चन देखो हमें बाय ऑप्शन सॉल्व करने, विकल्पों पर से हल करने। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले देखो ये जो सभी संख्याएं हैं उसके स्पेशल डिविजिबिलिटी रूल से हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखो फिर से यहाँ पर ये सभी क्वेश्चन देखो ये 19, 23, 13 और 17 के डिविजिबिलिटी के स्पेशल रूल्स यानी खास नियम से सॉल्व होंगे। देखो पहला नियम देखो यहाँ पर 19 का नियम बन हमें ये 19 का डिविजिबिलिटी रूल बनाना है। ये 19 का डिविजिबिलिटी रूल बना तो कैसे बनेगा? देखो सबसे पहले देखो उसके लिए देखो यहाँ पर फॉर्मूला यानी सूत्र याद करके रखना है कि देखो मल्टीपल ऑफ नंबर इक्वल टू बराबर मल्टीपल ऑफ 10 प्लस और माइनस 1 होना चाहिए। देखो फिर से एक बार देखो यहाँ पर ये 19 का डिविजिबिलिटी रूल बनाने के लिए यहाँ पर फॉर्मूला याद करके रखना है। देखो मल्टीपल ऑफ नंबर इक्वल टू बराबर मल्टीपल ऑफ 10 प्लस और माइनस 1 होना चाहिए। मल्टीपल ऑफ नंबर बराबर मल्टीपल ऑफ 10 प्लस और माइनस 1 होना चाहिए। मतलब कि देखो ये 19 के गुणक को हमें देखो 10 के गुणक के प्लस और माइनस 1 फॉर्म में लिख। देखो फिर से एक बार ये नंबर के यानी संख्या के मल्टीपल गुणक को देखो हमें 10 के गुणक के प्लस और माइनस 1 फॉर्म में इस स्वरूप में ले। मतलब कि सबसे पहले यहाँ पर देखो मल्टीपल ऑफ नंबर लेना है, संख्या का गुणक लेना है। देखो यहाँ पर मल्टीपल यानी कि गुणक यानी कि देखो हमें 19 का पहाड़ा लेना होता है, टेबल लेना होता है। देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो 19 एकम 19 होता है, 19 एकम 19 होता है। अब स्पष्ट है कि देखो ये 19 ये 10 के मल्टीपल के प्लस और माइनस 1 फॉर्म में ही देखो ये 19 देखो ये 19 यानी कि 19 का मल्टीपल देखो ये 10 के मल्टीपल के प्लस और माइनस 1 फॉर्म में कैसे। देखो सबसे यहाँ पर देखो ये 19 को हम देखो 10 into 2 minus 1 ऐसे लिख सकते। देखो फिर से कर ये 19 को हम 10 into 2 minus 1 लिखते हैं। मतलब देखो यहाँ पर ये 10 दूनी 20 होगा, 20 माइनस 1 ये 19 होगा। मतलब कि देखो यहाँ पर
यहाँ पर देखो ये 20 यानी कि 10 इंटू 2 देखो ये 10 का मल्टीपल है, गुणक है। ये 20 10 का मल्टीपल है, 10 का गुणक है। और यहाँ पर प्लस और माइनस 1 आना चाहिए, यहाँ पर -1 आ रहा है। ध्यान देखो ये 19, therefore आगे देखो ये 19 प्लस 1 बराबर देखो ये 10 इंटू 2 होगा। देखो ये 19 प्लस 1 बराबर ये 10 इंटू 2 होगा। देखो ये 19 प्लस 1 इक्वल टू बराबर ये 10 इंटू 2 होगा। मतलब कि देखो यहाँ पर 19 में एक जोड़ने पर यानी कि ऐड करने पर, जोड़ने पर यानी कि ऐड करने पर देखो हमें ये 20 मिल रहा है, 20 मिल रहा है। तो यहाँ पर देखो नियम ये बनता है कि रूल ये बनता है, देखो सी लो, देखो सी लो, देखो सी लो, देखो सी लो। इकाई के अंक को यानी कि यूनिट डिजिट को देखो सी लो, 2 से गुणा करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, और जो आंसर आता है उसको देखो यूनिट डिजिट के सिवा की जो संख्या है उसमें ऐड करना है, जोड़ना है। देखो फिर से एक बार वंस मोर, देखो ये 19 से कटने का यानी कि डिवाइड होने का नियम यानी कि रूल ये बनता है। देखो इकाई के अंक को यानी कि यूनिट डिजिट को देखो ये 2 से मल्टीप्लाई करना है, और जो बाकी की जो संख्या है उसमें जोड़ना है, ऐड करना है, जोड़ना है, ऐड करना है। क्योंकि यहाँ पर प्लस है इसलिए देखो यहाँ पर यदि माइनस हो तो घटाना होता है, प्लस आता है तो जोड़ना है, यदि माइनस है तो घटाना होता है। और इकाई के अंक को देखो ये 2 से गुणा करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। देखो यहाँ पर सबसे पहले देखो यहाँ पर हम डायरेक्ट देखो ये ऑप्शन सी को ही ले लेते हैं, ऑप्शन सी को ही ले देखो संख्या हमारे पास देखो ये 11 343 अब आगे देखो क्या करना है। देखो अब आगे देखो ये यूनिट डिजिट को यानी इकाई के अंक को देखो ये 2 से मल्टीप्लाई करना है। ध्यान देखो यहाँ पर 3 दूनी 6 होगा, 6 को जोड़ना है, ऐड करना है। किसमें तो देखो ये बाकी की जो संख्या है उसमें, ये जो बाकी की संख्या है उसमें ऐड करना होता है। ध्यान देखो यहाँ पर बराबर इक्वल देखो ये 6 प्लस 4 यानी 4 प्लस देखो 10 होगा, 10 होगा। ध्यान देखो एक ऊपर कैरी होगा, शून्य नीचे में आएगा। ध्यान देखो ये 3 और 1 4 होगा, और ये 11 का 11। अब आगे देखो यहाँ से हमें पता नहीं चल रहा है कि देखो ये संख्या 19 से कटती है या फिर नहीं कटती। क्योंकि देखो यहाँ पर ये 1140 एक बहुत बड़ी संख्या है, बिग नंबर है। इसलिए देखो यही प्रोसेस को फिर से रिपीट करनी है, यही प्रोसेस को रिपीट करते जाना है। मतलब देखो यहाँ पर यूनिट देखो ये 0 है, शून्य। देखो ये 0 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। देखो ये 0 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें शून्य मिलेगा। मतलब शून्य को देखो ऐड कर किसमें, देखो ये 114 में। बाकी की जो संख्या है यूनिट डिजिट के सिवा की जो बाकी संख्या देखो यूनिट डिजिट के सिवा की जो संख्या है 114 में हमें ये गुणा को यानी शून्य को ऐड करना है। ध्यान देखो आगे बराबर देखिए 114 प्लस 0 देखिए 114 ही होगा। अब आगे देखो, अब आगे देखो यहाँ से भी अगर हमें
पता नहीं चल रहा है। देखो ये संख्या 19 से कटती है या फिर नहीं कटेगी। तो देखो इसी प्रोसेस को फिर से रिपीट करना है। मतलब जो सबसे पहले यूनिट डिजिट का यानी इकाई अंक का देखो ये 2 के साथ गुणा करना। देखो यहाँ पर 4 दूनी 8 होगा, 8 होगा और 8 को देखो ये 11 में जोड़ना है। ये 11 में 8 को जोड़ना है। मतलब यूनिट डिजिट के सिवा की जो संख्या है उसमें ऐड करना। देखो यहाँ पर ये 11 प्लस 8, 11 प्लस 8 देखो 19 होगा, 19 होगा, 19 होगा, 19 होगा। अब यहाँ पर स्पष्ट देखो ये 19 से एक बार में कट रहा है। देखो फिर से कर ये 19 से एक बार में कट रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखो ये संख्या भी यानी 11,343 देखो ये 19 से कटेगी। इसलिए देखो ये विकल्प सी आपका सही विकल्प होगा। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 23 से पूर्णतः विभाज्य है? 23 से कंप्लीटली डिविजिबल है। 67,891, 16,0701, 25,17 and 9,76541। अब देखो सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर 23 का डिविजिबिलिटी रूल बनाना पड़ेगा, विभाज्यता का नियम बनाना पड़ेगा। देखो फॉर्मूला तो ये ही है। मतलब देखो सबसे पहले देखो मल्टीपल ऑफ नंबर यानी देखो ये 23 के गुणक को यानी कि गुणज को देखो ये मल्टीपल ऑफ 10 यानी 10 के गुणक के प्लस और माइनस 1 फॉर्म में लिखना होता है। ताकि सबसे पहले यहाँ पर देखो 23 का हम पहाड़ा बोलते हैं। देखो यहाँ पर 23 एकम 23 तो 40 और 23 तिया देखो 23 तिया देखो 69 होता है, 69 होता है। देखो यहाँ पर स्पष्ट देखो ये 69 यानी 69 देखो ये मल्टीपल ऑफ 10 के प्लस और माइनस 1 फॉर्म में है। मल्टीपल ऑफ 10 प्लस और माइनस 1 फॉर्म में है। कैसे? हाँ देखो बराबर 69 को हम देखो 10 into 7 माइनस 1 ऐसे लिखा सकते। फिर से ये 69 को हम 10 into 7 माइनस 1 ऐसे राइट कर देखो 10 70 और 70 माइनस 1 ये 69 का 69 होगा। देन आगे देखो और देखो ये 69 प्लस 1 इक्वल टू बराबर 10 into 7 होगा। देखो ये 69 प्लस 1 इक्वल टू बराबर 10 into 7 होगा। मतलब देखो यहाँ पर 69 में एक जोड़ने पर यानी कि ऐड करने पर ये 70 आ रहा है, 70 आ रहा है और यहाँ पर 7 आ रहा है। 10 का जोड़ीदार 7 आ रहा है, 7 आ रहा है। देखो यहाँ पर नियम यानी रूल ये बनेगा कि देखो इकाई के अंक को यानी यूनिट डिजिट को देखो 7 से मल्टीप्लाई करना है। जो आंसर आता है उसको देखो ये यूनिट डिजिट की सिवा की संख्या में ऐड करना है, जोड़ना है, ऐड करना है, जोड़ना है। देखो तो यहाँ पर हम डायरेक्ट देखो ऑप्शन बी ले लेते हैं। ऑप्शन बी लेते देखो यहाँ पर सभी संख्या देखो ये 16,0701 है, 16,0701 है। अब यहाँ पर यूनिट डिजिट ये एक है 1। अब देखो ये 1 को 7 से मल्टीप्लाई कर देना। देखो ये 1 गुना 7
7 मतलब 7 को देखो इस संख्या में बाकी की संख्या में जोड़ना है। देखो ये 7 और 1 के गुणा को देखो ये बाकी के संख्या में देखो जोड़ना है, ऐड करना है। 7 को जोड़ना है, ऐड कर देना है। देखो बार सबसे यहाँ पर देखो ये 0 + 7 का देखो ये 1607 इस आ जाएगा। ये 0 + 7 ये 16 अब आगे देखो यहाँ से भी हमें पता नहीं चल रहा है। देखो ये संख्या ये 23 से कट रहा है या फिर नहीं कट रहा है। इसलिए वो सेम टू सेम प्रोसेस करें, सेम प्रोसेस रिपीट करते देन यहाँ पे यूनिट डिजिट 7 है, मतलब जो 7 का देखो ये 7 के साथ गुणा करना है, मल्टीप्लाई देन यहाँ पे देखो 7 × 7 = 49 मतलब 49 को देखो इसमें जोड़ना है, ऐड कर देखो 16 से 7 में 49 को जोड़ना है। यहाँ पर देखो सबसे यहाँ पर देखो ये 9 + 7 देखो 16 होगा, 16 होगा, ये कैरी होगा 6 नीचे में, देखो 1 + 4 5 होगा और ये 6 का से 1 का 1। अब यहाँ से भी हमें पता नहीं चल रहा है। देखिए 1656 ये 23 से कट रहा है या फिर नहीं कट रहा है, इसलिए सेम प्रोसेस यहाँ पर इकाई करने के लिए 6 तो 6 को देखो ये 7 के साथ मल्टीप्लाई देखिए यहाँ पर देखो 6 × 7 42 होगा, 42 होगा, 42 यानी 42 को देखो इसमें जोड़ना है, ऐड करें। ये 165 में 42 को जोड़ना है, ऐड करना है। आगे देखो यहाँ पर हियर समझ लीजिए यहाँ पर 5 + 2 एंड 2 + 5 देखो 7 होगा, आगे 6 + 4 10 होगा, एक कैरी होगा शून्य नीचे में आएगा, 1 + 1 होगा 207 मिलेगा। अब यहाँ से भी हमें पता नहीं चल रहा है कि ये 207 23 से कट रहा है या फिर नहीं कट, इसलिए जो सेम प्रोसेस करते हैं। यहाँ पर यूनिट डिजिट ये 7 है, ताकि देखो 7 का 7 से गुणा करके हमें 7 × 7 49 मिलेगा, मतलब ये 20 में 49 को जोड़ना है, ऐड करना है। यहाँ पर देखो ये 0 + 9 का देखो 4 + 2 6 मतलब हमें 69 मिल रहा है। तो यहाँ पर स्पष्ट देखो ये 69 ये 23 है 23 देखो 3 बार में कट रहा है, 3 टाइम्स में डिवाइड हो रहा है। अतः देखो ये संख्या भी 23 से कटेगा, यानी कि यहाँ पर विकल्प में आपका सही विकल्प होगा। अब सेम टू सेम तीसरा प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से यानी इनमें से कौन सी संख्या देखो 13 से पूर्णतः विभाज्य है। देखो यहाँ पर देखो सेम क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पर हमने नहीं लिखा है, बल्कि यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या देखो ये 13 से पूर्णतः विभाज्य हो रही है, 13 से कंप्लीटली डिविजिबल है, कंप्लीटली डिवाइड हो रही है। देखो ऑप्शन 98 63 76 98 658 93 एंड 12 9779। अब देखो सबसे पहले तो यहाँ पर देखो ये 13 का नियम बनाना पड़ेगा, 13 का रूल बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनेगा, तो देखो सबसे यहाँ पर फॉर्मूला तो ये ही है, मल्टीपल नंबर इक्वल टू बराबर मल्टीपल ऑफ 10 ± 1 फॉर्म में होना चाहिए। तो आइए सबसे यहाँ पर देखो ये 13 का पहाड़ा लेना है, टेबल लेना है। यहाँ पर देखो 13 एक 13 होगा, काम नहीं बनेगा, 13 दूनी 26 होगा, काम नहीं बनेगा। 13 तिया देखो 13 तिया 39 होगा, मतलब यहाँ से हमारा काम बन जाए। मतलब ये 39 ये मल्टीपल ऑफ 10 ± 1 फॉर्म का है। कैसे? हाँ देखो यहाँ पर देखो 39 को हम देखो ये 10 × 4 -4
-1 ऐसे लिख लें। मतलब देखो यहाँ पर 10 तो 40 -1 ये 39 होगा। एंड देयरफॉर देखो ये 39 प्लस 1 इक्वल टू ये देखो 10 into 4 होगा। देखो 39 प्लस 1 इक्वल टू 10 into 4 होगा। मतलब कि देखो ये 39 में एक जोड़ने पर यानी ऐड करने पर देखो हमें 40 मिल रहा है। देखो यहाँ पर नियम यानी कि रूल ये बनेगा कि देखो से लो इकाई के अंक यानी यूनिट डिजिट देखो ये 4 से मल्टीप्लाई करना है और बाकी के संख्या में ऐड करना है, जोड़ना है। देखो इकाई के अंक को 4 से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आता है उसको बाकी के संख्या में जोड़ना है। क्योंकि यहाँ पर प्लस आ रहा है इसलिए यहाँ पर प्लस आ रहा है इसलिए। ताकि सबसे यहाँ पर देखो हम ऑप्शन डी को उठा लेते हैं। यहाँ देखो संख्या 9 7 9 देखो ये 12 9 7 9 12 9 7 9 है। अब सबसे यहाँ पर देखो यूनिट डिजिट 9 है। 9 को देखो ये 4 से मल्टीप्लाई यहाँ पर 9 चौके 36 होगा। बस 36 को देखो ये इसमें जोड़ना है। ये 12 977 में एड 12 9 7 में ये 36 को ऐड करें। ताकि सबसे यहाँ पर देखो ये 7 प्लस 6 यानी देखो 6 प्लस 7 देखो 13 होगा। 13 एक कैरी होगा 3 नीचे में। ये देखो 7 प्लस 1 8/8 प्लस 11 एक ऊपर आएगा एक नीचे में रहेगा। यानी देखो यहाँ पर 9 और 1 10 एक कैरी होगा, शून्य नीचे में रहेगा। 2 प्लस 1 3 होगा और ये 1 का 1। अब यहाँ पर हमें ये संख्या से पता नहीं चल रहा है कि ये संख्या 13 से कट रही है या फिर नहीं कट। देखो फिर से कर यहाँ से हमें पता नहीं चल रहा है कि ये संख्या 13 से कट रही है या फिर नहीं कट रही। इसलिए वो यही प्रोसेस को रिपीट करें। मतलब यहाँ पर यूनिट डिजिट ये 3 है 3 है। देखो 3 को देखो ये 4 से मल्टीप्लाई यहाँ पर देखो 3 चौके 12 को देखो ये बाकी के संख्या में ऐड करनी है। आगे देखो यहाँ पर ये 1 प्लस 2 3 होगा, 0 प्लस 1 होगा 13 का 13। और यहाँ से भी देखो यहाँ से देखो यहाँ से देखो यहाँ से यहाँ से देखो यहाँ से देखो यहाँ से देखो हमें स्पष्ट पता चल रहा है कि देखो यहाँ से हमें स्पष्ट पता चल रहा है कि देखो ये 13 देखो ये 13 से कट रहे। देखो ये संख्या 13 से देखो 101 बार में कटे 101 टाइम्स में डिवाइड हो। इसका मतलब ये हुआ देखो ये संख्या भी 13 से कट रही, इसलिए विकल्प डी आपका सही विकल्प होगा। अब देखो सेम टू सेम चौथा प्रश्न देखो ऐसा देखो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 17 से पूर्णतः विभाज्य कंप्लीटली डिविजिबल है। 56 23 16 7 1 9 5 62 9 8 5 2 and 8 2 3 1 6। अब आगे देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर देखो ये 17 का नियम बनाना पड़ेगा, 17 का रूल बनाना पड़ेगा। ठीक, सबसे पहले यहाँ पर मल्टीपल ऑफ 17 को हमें मल्टीपल ऑफ 10 प्लस और माइनस 1 को में ले जाना पड़ेगा। ध्यान देखो यहाँ पर हम 17 का पहाड़ टेबल लेते तो यहाँ पर देखो सबसे 17 एक
17 का काम नहीं बने, 17 दूनी 34 काम नहीं बने, 17 तिया देखो यहाँ पर 17 देखो यहाँ पर ईयर देखो 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 17 एकदम 17 काम नहीं बनेगा, 17 दूनी 34 34 काम नहीं बनेगा, 17 तिया 51 17 तिया 51 होगा, 17 तिया 51 यहाँ से हमारा काम बन जाएगा। मतलब 51 में 51 को हम मल्टीपल ऑफ 10 प्लस और माइनस 1 फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? हाँ दूसरा यहाँ पर देखो बराबर को देखो ये 51 को हम देखो ये 10 into 5 प्लस 1 ऐसे लिख सकते। फिर से एक बार ये 51 को हम 10 into 5 प्लस 1 ऐसे लिखते हैं, मतलब 10 पंचे 50 और 50 प्लस 1 एक इक्का तक 51 होता है। अब ये देखो और देखो ये 51 माइनस 1 इक्वल टू 10 into 5 देखो ये 51 माइनस 1 इक्वल टू 10 into 5 होगा। मतलब देखो मतलब यहाँ पर 51 में से एक घटाने पर यानी सब्ट्रैक्ट करने पर यानी माइनस करने पर देखो ये 10 गुणा 5 आ रहा है यानी 50 आ रहा है, 50 आ रहा है। तो इसका नियम यानी देखो ये 17 का नियम यानी रूल ये बनेगा कि देखो इकाई के अंक को यानी यूनिट को देखो ये 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है और बाकी के संख्या में देखो बाकी के संख्या में से घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करने को। फिर से एक बार इकाई के अंक देखो 5 से मल्टीप्लाई करना है और बाकी के नंबर में देखो यहाँ पर घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करके देखो यहाँ पर माइनस आ रहा है इसलिए यहाँ पर माइनस आ रहा है इसलिए यहाँ पर माइनस आ रहा है इसलिए। तो यहाँ पर देखो हम ऑप्शन से ही सॉल्व करने वाले, इसलिए यहाँ पर हम ऑप्शन बी ले रहे। देखो हमें पता है ये बी ही आंसर होने वाला है, ये बी ही आंसर होने वाला है। देखो यहाँ पर संख्या देखो ये 16 7 1 9 5 देखो संख्या नंबर देखो ये 16 71 95 16 71 95। अब यहाँ पर देखो इकाई का अंक ये 5 है। अब यहाँ 5 को देखो 5 से मल्टीप्लाई कर देखो यहाँ पर देखो 5 पंचे 25 होगा 25। अब यहाँ पर देखो ये घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस यहाँ पर देखो ये 9 माइनस 5 4 होगा। आगे देखो ये एक में से 2 घटेगा इसलिए ये एक को 11 बनाना पड़ेगा, मतलब एक में 10 जोड़ना पड़ेगा, 10 ऐड करना पड़ेगा और देखो इसके पहले के अंक में से इसके पहले के अंक में से यानी 7 में से एक घटा देना देखो ये 7 6 बन जाएगा। देखो ये 11 माइनस 2 9 होगा 9 होगा। अब आगे देखो अब जो ये 6 का से नीचे ऐसे आएगा और ये 16 का 16। अब जो यहाँ से हमें पता नहीं चल रहा है कि ये संख्या 17 से कट रहा है या फिर नहीं कट, इसलिए सेम प्रोसेस करेंगे। मतलब यहाँ पर इकाई का अंक 4 देखो ये 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर 4 पंचे 20 होगा 20 इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। यहाँ पर सब ये 9
देखो 9 होगा। ये 9 माइनस 0 9 देखो 6 माइनस 2 4 होगा 4। देखो ये 16 का 16 इस आया। यहाँ से भी हमें पता नहीं चला कि ये 1649 ये 17 से कट रहा है कि फिर नहीं कट, इसलिए वो फिर से सेम प्रोसेस करनी है, सेम टू सेम प्रक्रिया करनी है। मतलब यहाँ पर यूनिट ये 9 यानी वही 9 को देखो ये 5 के साथ मल्टीप्लाई करने 9 पंचे 45 होगा 45। यानी आप देखो ये 164 में से 45 को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। यानी आगे देखो सबसे यहाँ पर ये 4 में से ये 5 घटेगा नहीं, इसलिए देखो ये 4 को 14 बनाना पड़ेगा। मतलब देखो 4 में 10 जोड़ना पड़ेगा और इसके पहले के अंक में यानी 6 में से 1 घटाना पड़ेगा, यानी ये 6 500 हो जाएगा। देखो इस 14 माइनस 5 देखो 9 होगा 9 होगा। आगे देखो ये 5 माइनस 4 1 होगा और ये 1 का 1। अब देखो यहाँ से हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये 119 देखो ये 17 से 60 बार में कट रहा है, 7 टाइम्स में डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखो ये संख्या भी ये 17 से कट, इसलिए देखो आपका विकल्प में सही विकल्प होगा। थैंक यू।